सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो सब लोग? आई होप कि तुम सब ठीक हो, और अगर हो तो चलो फिर गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना और थोड़ा ध्यान से देखना। तो अभी कुछ घंटे पहले रूट स्नाइपर ने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने एक्सपोज करा है जी गुरु जी को, जिसके अंदर उन्होंने काफी सारी ऐसे बातें करी है जो सुन के थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग लगता है। मतलब उसे सुनने के बाद थोड़ा सा तो डाउट आता है जी गुरु जी के ऊपर। वैसे काम करता हूँ, मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि सीन क्या है। अभी 2020 में अक्टूबर के आसपास जी गुरु जी का जो मेन चैनल था, जिसका नाम ही जी गुरु जी था, उस पर उन्होंने वीडियो डालनी बंद कर दी थी। उसके लगभग 3 महीने बाद उन्होंने एक नया चैनल बनाया जिसका नाम था फार ऑफ, और उस पर उन्होंने अपनी पहली वीडियो अपलोड करी जिसके अंदर उन्होंने बताया कि वो 3 महीने कहाँ गायब थे। जहाँ उन्होंने बताया कि एक माँ बेटे ने महाराष्ट्र में उनके ऊपर केस कर दिया ये बोल के कि जो जी गुरु जी चैनल है, उनका जो सेकेंडरी चैनल था ग्लिच और इंस्टाग्राम, ये तीनों उस बच्चे का है, और जी गुरु जी ने उसे हैक करके रख लिया है। और जिसके बाद दो पुलिस वाले महाराष्ट्र से लखनऊ आते हैं, उनको ट्रैप करके वहाँ से उठा करके उनको वापस महाराष्ट्र ले जाते हैं। 7 दिन तक उनको कस्टडी में रखते हैं, उनसे पूछताछ करी जाती है, और 7 दिन तक कस्टडी में रखने के बाद उन्हें छोड़ा जाता है, जो थोड़ा सा फिशिंग लगता है। और जिस तरह से उन्होंने बताया था जी गुरु जी ने, वो तरह जो काफ़ी फिल्मी लगती है, लेकिन हम उसको जज नहीं करने वाले, ठीक है। और इस पर मैं अपना कुछ भी पर्सनल ओपिनियन नहीं देने वाला हूँ। बट इसी सब के ऊपर बात करा रूट स्नाइपर ने अपनी रिसेंट वीडियो में, तो देखो रूट स्नाइपर ने इस सब के बारे में क्या कहा है। तो पहला पॉइंट तो ये कि उस बच्चे की या उसकी माँ की एफआईआर किस बिहाफ पे रजिस्टर हुई होगी। कुछ तो प्रूफ दिया होगा छोटा मोटा तेरे खिलाफ हैकिंग का, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि भाई चैनल्स दोनों तेरे हैं, तूने बनाया, सब लेजिट है। इस बात पे ना मुझे कोई डाउट है ना किसी और को डाउट होगा। तो फिर बिना किसी प्रूफ के पुलिस एफआईआर रजिस्टर क्यों करेगी? ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि किसी दिन पुलिस स्टेशन में एक माँ बेटा आएंगे और बोलेंगे कि इस इंसान ने मेरे बेटे का चैनल हैक कर लिया, एंड पुलिस भी तुम राजा हरिश्चंद्र के खानदान से लगते हो, तुम सच बोल रहे हो, चलो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। लेकिन चलो मान लो कि कुछ भी करके एफआईआर रजिस्टर हो गई। अब महाराष्ट्र पुलिस तुझे यूपी से अरेस्ट करने आएगी, लेकिन इतना सिंपल नहीं है कि एफआईआर हो गई तो चलो दूसरे स्टेट में अरेस्ट कर लेते हैं। पहले भाई दूसरे स्टेट में अरेस्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना होगा, तभी दूसरे स्टेट में जाके अरेस्ट पॉसिबल है। और फिर से वही पॉइंट कि मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर तभी देगा जब कोई प्रूफ होगा उसके सामने, और वो बच्चा क्या ही प्रूफ देगा क्योंकि ये एक फेक एफआईआर होगी। लेकिन चलो दूसरी बार मान लेते हैं कि अरेस्ट का ऑर्डर मिल गया, तो ये नहीं है कि महाराष्ट्र पुलिस यूपी आएगी और सीधा तुझे उठा ले जाएगी। पहले महाराष्ट्र पुलिस यूपी पुलिस को इन्फॉर्म करेगी, कोऑपरेशन रिक्वेस्ट करेगी, फिर या तो यूपी पुलिस या फिर यूपी और महाराष्ट्र दोनों मिलके तुझे अरेस्ट करेंगे, और उसके बाद तुझे वापस महाराष्ट्र ले जाने के लिए भी पुलिस के पास मजिस्ट्रेट का ट्रांजिट ऑर्डर होना चाहिए। और इस केस में पहले तेरे से तो पूछताछ होगी, जो कि यूपी में भी हो सकती है। तो पुलिस तुझे महाराष्ट्र क्यों लेके जाएगी? जस्ट बिकॉज एफआईआर तेरे ऊपर महाराष्ट्र में फाइल हुई है। भैंचोद ये बातें ना फिल्मों में अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में नहीं। ये भी ठीक है। और एक और फिल्मी पॉइंट है कि जी गुरु जी को अरेस्ट या फिर पकड़ने के लिए पुलिस ने उसके दोस्त की हेल्प ली, जो कि सेंसलेस है। पुलिस ने तेरी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस कर ली, तेरी सारी डिटेल्स निकाल ली, जो कि बहुत सिंपल है पुलिस के लिए करना। तो पुलिस तुझे सीधा घर से उठा लेगी ना, या जहाँ पे भी तू रहता है वहां से उठा लेगी। दोस्त को क्यों इन्वॉल्व करेगी? ये तो ऐसा साउंड कर रहा है कि मैं कोई क्रिमिनल थ्रिलर मूवी की स्टोरी सुन रहा हूँ। ये बातें यार मुझे तो जमी नहीं अभी तक। बाकी और बात बोली कि वो 7 दिन तक महाराष्ट्र था, तो घर वालों से अच्छे से बात नहीं हो पाई, और जब वो घर गया 7 दिन बाद तो देखा घर में आफत आ चुकी थी। तो यहाँ पे मेरा ये सवाल है जी गुरु जी कि आपके घर वाले आपसे इतना प्यार करते हैं कि आप 7 दिन तक पुलिस कस्टडी में थे, तो घर वाले आपको छुड़वाने तो छोड़ो, देखने तक नहीं आए। दैट साउंड सस। तुम खुद सोचो, तुम्हारे पेरेंट्स को ये पता चले कि उनके बच्चे को पुलिस ने उठा लिया है और वो दूसरे स्टेट में लेके गई है, वो भी 7 दिन तक। बहन जो अमीर से अमीर, गरीब से गरीब माँ बाप भी अपने बच्चे को छुड़वाने के लिए हाथ पैर मारेंगे। छुड़वा नहीं सकते तो एटलीस्ट देखने तो जाएंगे कि उनका बच्चा किस हालत में है। लेकिन जी गुरु जी के घर वाले भाई 7 दिन तक आए ही नहीं। What? Bro, what are you talking about, man? कंक्लूजन था कि एक फेक एफआईआर की वजह से जी गुरु जी को अपने दोनों चैनल छोड़ने पड़े और इंस्टा छोड़ना पड़ा, तो अब नए चैनल पे सपोर्ट करो। लेकिन भाई जी गुरु जी डिस्कॉर्ड तो पुराने वाला यूज कर रहे हो, उस पे नहीं हुई क्या एफआईआर? चलो छोड़ो। और जी गुरु जी ने बोला कि जब ओनरशिप प्रूव कर दूंगा तब वापस उन चैनल पे आऊंगा। लेकिन भाई तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ उस बच्चे पे, उसकी माँ पे होगा कि
ये प्रूव करना कि चैनल उनका है और तूने हैक किया है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो एलिगेशन लगाता है उस पे होता है, ना कि तेरे पे। और इन्हीं सब डाउट्स की वजह से मुझे ये स्टोरी रियल नहीं लगती है। ना वीडियो में एफआईआर की कोई कॉपी दिखाई, ना बच्चे या उसकी माँ के बारे में कोई डिटेल दी, ना ये बताया कि किस बेस पे एफआईआर रजिस्टर हुई, ना ये बताया कि बच्चे ने क्या ऐसा एविडेंस दे दिया कि भाई की गांड लग गई। बस एक स्टोरी सुना दी बिना किसी फैक्ट और प्रूफ के। पहली बात, मुझे नहीं पता यहाँ जी गुरुजी ने कोई कहानी बनाई है या उनके साथ एक्चुअल में ऐसा हुआ था, बट मेरे अंकल एक वकील है तो मैंने उनसे कांटेक्ट करा ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद ना थोड़ा सा सच मुझे भी हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकता है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा, मैं खाली वो बता रहा हूँ जो मुझे पता लगा अभी। तो जब मैंने अंकल से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनको ये यूट्यूब और इस सब के बारे में कुछ नहीं पता, बट मान लो कि कोई बंदा कोई दुकान चला रहा है और उस दुकान चलाने वाले पे कोई केस कर देता है कि जो दुकान चला रहा है ये ओनर नहीं है, ये मेरा दुकान है और इसने हड़प लिया है, तो उसके लिए फिर जिस बंदे ने केस करा उन्हें एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, हर एक वैलिड प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि वो दुकान उसका है। बिना किसी एविडेंस के अगर वो जाके एफआईआर करता है तो एफआईआर रजिस्टर्ड ही नहीं होगा। और मान लो एफआईआर रजिस्टर्ड हो भी गया तो भी वो दुकान तब तक उस सामने वाले बंदे से नहीं ले सकता जब तक कोर्ट की वर्डिक्ट नहीं आ जाती है। जब तक कोर्ट की वर्डिक्ट नहीं आएगी ना तब तक वो दुकान वही बंदा चलाएगा जिसने उस दुकान को हड़प के रखा हुआ है। मतलब मान लो अगर ये केस हुआ भी होता तो जी गुरुजी के पास अभी पूरे राइट्स थे कि वो यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू कर सकते थे। मतलब उनसे वो यूट्यूब चैनल किसी भी रीजन से तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आ जाए। जब तक कोर्ट की तरफ से बोला नहीं जाएगा कि जी गुरुजी उस चैनल को नहीं चला सकते, तब तक जी गुरुजी को कोई उस चैनल को यूज करने से रोक नहीं सकता था। तो फिर जी गुरुजी ने उस चैनल को यूज करना छोड़ के फारफ वाला चैनल स्टार्ट क्यों करा? तो इसके बारे में रूट स्नाइपर ने कुछ ये कहा करते हैं कि अगर ये स्टोरी रियल नहीं है तो ये स्टोरी बताने के पीछे क्या रीजन हो सकता है। तो देखो यार, मैं ऐसे स्पेसिफिक नहीं बोल सकता, बट मेरा अजम्पशन है कि उन चैनल के साथ या उनसे लिंक्ड एडसेंस के साथ कुछ तो बकचोदी हुई जिससे कि उन चैनल को छोड़ के एक नया चैनल बनाना ही बेनिफिशियल लगा। आई होप तुम लोग समझ गए होगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो बंदूकबाज ने सिर्फ एक हिंट दी है कि शायद एडसेंस के साथ कुछ लफड़ा हो सकता है। अभी जिन लोगों को एडसेंस के बारे में पता है बहुत बढ़िया, जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी जब आप यूट्यूब चैनल को मोनिटाइज करने जाते हो ना तो आपके अपने चैनल के लिए एक एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है और फिर उस एडसेंस अकाउंट को अपने यूट्यूब अकाउंट से लिंक करना पड़ता है और उसी एडसेंस अकाउंट के अंदर आपके बैंक डिटेल, आपके एड्रेस, इन सब की इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब अगर आप एक यूट्यूबर हो तो एडसेंस अकाउंट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको पेमेंट मिलेगा। आपके यूट्यूब में जैसे $100 होते हैं ना तो एडसेंस अकाउंट के थ्रू ही आपके अकाउंट में यानी कि आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो आप समझ सकते हो कि एडसेंस अकाउंट कितना ज़्यादा जरूरी है। पर इसके बाद एक और सवाल आती है कि एडसेंस अकाउंट के साथ क्या ही हो सकता है, ऐसा क्या हो गया होगा जिसकी वजह से जी गुरु जी को चैनल बंद करना पड़ा होगा। तो मैं आप लोग को एक क्लिप सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि क्या ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से एडसेंस अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। वैसे इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हो सकती है, बट जो रूट स्नाइपर कहना चाहते थे वो इस क्लिप से काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अरे मैं ये बोला कि लौड़े लगवा दिए तुम यार रितेश के। कैसे? अरे बहन चोद उसके डिवाइस से एंड्रॉइड के काय परचेज करवा दिए, उसका बहन चोद यूट्यूब अकाउंट वाले में वेरिफिकेशन के लिए आ गया लौड़े, उसका तुम कुछ बताया। अरे सुनो ना, नहीं होगा, उसकी बस पेमेंट्स ब्लॉक होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। जो गूगल से में पेमेंट करते हैं ना, ब्लॉक होगी, एडसेंस से उसके पैसे नहीं आ रहे हैं, हट गए एडसेंस में पैसे उसके यूट्यूब अकाउंट से उसका। भैया सुनो, हेलो, हाँ उसकी जो पेमेंट ब्लॉक होती है ना, वो गूगल में पेमेंट नहीं कर पाएगा। प्ले स्टोर जो गूगल पेमेंट होती है ना, जो गूगल के अंदर जो पेमेंट लगती है, इंसान ना ये पेमेंट कर पाएगा ना इसको पेमेंट आएगी, बकलंड बुद्धि। मतलब ताकि अपना ज्यादा चौधुओं वाला दिमाग लगवा दियो। उसका लेजेंड का भी इसी तरह करवा दियो, चरवा का भी इसी तरह करवा दियो, मैं तो सबकी गांड मरवा दो तुम। अब उनके ही फोन में किया तो मेरी गलती थोड़ी है भाई, थोड़ी अपने को इतना आइडिया मैं तो कराते ही हूँ करके हमेशा। क्या पेमेंट ब्लॉक होती है बस, उसके अलावा और कुछ नहीं, वो पेमेंट नहीं कर पाते कहीं। अरे फिर से यार बस चौधरी वही बहन चोद, मैं बोल रहा हूँ ना बहन चोद की एडसेंस कभी ब्लॉक हो जाता है भाई, पेमेंट एडसेंस का भी वेरिफिकेशन आ गया, वेरिफिकेशन मांगने लगा वो कार्ड और उसके आधार कार्ड की फोटो, उसके बिना सारी पेमेंट रोक दी गई है, ना आ सकती है ना जा सकती भाई। तुमको मैं 1000 बार बताया भी था बहन चोद की यूट्यूब के अकाउंट से मत करवाया करो, लौड़े लगवा दिए तुम सबके। अब लेजेंड कहने आएगा तो उसकी भी छुट जाएगी।
तुम अपना आधा ज्ञान भाई अधजल गगरी छलकत जाए बहन चोद मूड दिए सब पे। अब तुम्हारे पास कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसका सोल्यूशन है ही नहीं बहन चोद। मैं एडसेंस एड मोमेंट पर बहुत काम कर चुका हूँ बहन चोद, दुआएं दिए तुम सबकी और कुछ नहीं। तो एडसेंस होता क्या है? क्या एडसेंस क्या होता है? क्या बोला? एडसेंस होता क्या है ये बता दे। वही नहीं मालूम तेरे को? अबे बहन चोद एडसेंस वो होता है जिससे एड्स आते हैं यूट्यूब पे, एप्स पे, उसी से पेमेंट आती है और वो उसी गूगल अकाउंट से लिंक था उसका। अगर तुम यूट्यूब अकाउंट वाले जीमेल से पिलवा दिए हो लेजेंड का भी या रितेश का भी, तुमको पता नहीं था क्या? अब तेरे को भाई इतना नॉलेज नहीं, तू कार्डिंग कर रहा है बहन चोद किसी के। तो जैसा कि आपने इस क्लिप में क्लियरली सुना कि एडसेंस अकाउंट के साथ अगर आप कार्डिंग करते हो तो कुछ कांड हो सकता है। जहां पे लेजेंड एक्स का जो एडसेंस अकाउंट था वो ब्लॉक भी हो गया था, बाद में फिर चालू भी हुआ और फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता उतना, बट हाँ कांड हो चुका था। और इस क्लिप के अंदर जिन लोगों का नाम लिया गया वो रितेश यानी कि बंदूकबाज गेमिंग, अपना साइबर स्क्वाड तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है ही, इसके साथ लेजेंड एक्स, चढ़वाहा और भी काफ़ी सारे लोग थे। बट अगर आप लोग को एक और बात बताऊं कि ये सब के सब जी गुरु जी के कॉमन फ्रेंड है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जी गुरु जी ने भी कार्डिंग करी हो। मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा, मैं खाली पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। और रूट स्नाइपर अपने वीडियो के लास्ट में यही कहना चाह रहे थे, उनके पास कुछ एविडेंस नहीं है इसलिए उन्होंने कुछ भी क्लियरली नहीं कहा, और मेरे पास भी कोई एविडेंस नहीं है इसलिए मैं भी कुछ भी क्लियरली नहीं कह रहा। मैं खाली कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। बट इसके साथ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जी गुरु जी के साथ काफ़ी सारे गेम्स खेले, अभी नहीं काफ़ी पहले, लाइक 2019 के आसपास मैंने उनके साथ काफ़ी सारे गेम्स खेले हैं। तो जब उनसे आप बातें करोगे ना या उनसे मिलोगे तो काफ़ी जेन्यून बंदे लगते हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकते। तो मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ दोनों साइड से, लाइक ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर कोई और बंदा होता ना तो मैं क्लियर हो जाता कि ऐसा ही कांड हुआ है। बट बात जी गुरु जी की है और मैं उनके साथ खेल चुका हूँ, मैंने उनसे बातें करी है, जिस वजह से उन्हें मुझे, जिसकी वजह से वो मुझे काफ़ी जेन्यून लगे थे, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। चलो बाकी आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके बताओ। मैं मिलता हूँ वापस से अपने अगले स्ट्रीम पे, टाटा बाय बाय। तो मैं काम करता हूँ डिस्क्रिप्शन में जो जी गुरु जी की एक्चुअल वीडियो थी जिसमें उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन करा था उसकी लिंक डाल देता हूँ, आप वो देख लेना एक बार और खुद ही समझ लेना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि वो सच बोल रहे हैं या फिल्मी बातें बता रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है चलो बाय।